के एक और अनुभव में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अटैचमेंट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। लगाव दो लोगों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध है। अटैचमेंट थ्योरी सबसे पहले ब्रिटिश मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक जॉन बॉल्बी ने दी थी। तब से यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक बन गया है। अटैचमेंट थ्योरी का मूल आधार यह है कि छोटे बच्चों को कम से कम एक व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने की आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति देखभाल करने वाला होता है। मन का लगाव एक आंतरिक मानवीय आवश्यकता है। हम सभी प्यार पाना चाहते हैं और यह प्रक्रिया हमारे बचपन के शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाती है। ये प्रारंभिक लगाव बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है और भविष्य के व्यवहार और मानसिकता की नींव रखता है। जब जॉन बॉल्बी उन बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे जो कुसमायोजित थे और असामाजिक गतिविधियों में लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि इन बच्चों को दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में परेशानी होती है। उन्होंने बच्चों के पारिवारिक इतिहास पर गौर किया और पाया कि उनमें से कई बच्चों ने कम उम्र में ही अपने घरेलू जीवन में व्यवधानों का सामना किया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि माता पिता और उनके बच्चे के बीच स्थापित प्रारंभिक भावनात्मक बंधन स्वस्थ विकास की कुंजी है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि बच्चे को खिलाने वाले से बच्चा जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा उस व्यक्ति के साथ एक बंधन बनाता है जो बच्चे के प्रति संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया करता है। आमतौर पर यह व्यक्ति माँ होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि पिता या दादा दादी या कोई और भी वह व्यक्ति हो सकता है। लगाव का बंधन देखभाल करने वाले की उपस्थिति में बच्चे को अधिक सुरक्षा की भावना देता है। अब हम आपको लगाव के चरण और फिर लगाव के प्रतिरूप बताएंगे। अटैचमेंट प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 जन्म से 3 महीने तक है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसे इंसानी चेहरा देखने और इंसान की आवाज़ सुनने की प्राथमिकता होती है। पहले 2 से 3 महीनों के दौरान बच्चा लोगों को प्रतिक्रिया देता है, लेकिन वे उनमें अंतर नहीं करते। लगभग 6 सप्ताह में जब बच्चा देख सकता है तो वह हर चेहरे को देखकर मुस्कुराएगा, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि देखभाल करने वाला प्यार और ध्यान से प्रतिक्रिया करेगा। चरण 2 3 महीने से 6 महीने तक का होता है। जब शिशु लगभग 3 महीने के होते हैं तो वे लोगों के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं और अपने लगाव के व्यवहार को उन लोगों के लिए आरक्षित करना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, जबकि वे उन लोगों पर मुस्कुराएंगे जिन्हें वे पहचानते हैं। वे किसी अजनबी को घूरने से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। शिशुओं की प्राथमिकताएं 2 से 3 व्यक्तियों तक सीमित होती है और वे आमतौर पर विशेष रूप से एक व्यक्ति का पक्ष लेते हैं। चरण 3 6 महीने से 3 साल तक है। लगभग 6 महीने की आयु में किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए शिशुओं की वरीयता तीव्र हो जाती है और जब वह व्यक्ति कमरे से बाहर चला जाता है तो शिशुओं को अलगाव की चिंता होती है। एक बार जब बच्चे रेंगना सीख जाते हैं तो वे अपने पसंदीदा व्यक्ति का अनुसरण करने का भी प्रयास करेंगे। जब उनका पसंदीदा व्यक्ति वापस आएगा तो बच्चा उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करेगा। बच्चा अजनबियों से डरने लगेगा। जब तक बच्चे 1 वर्ष के हो जाते हैं तब तक उन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्तियों का एक कामकाजी मॉडल विकसित कर लिया होता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे बच्चे को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चरण 4 3 साल से बचपन के अंत तक है। लगभग 3 साल की उम्र में बच्चे को यह समझ विकसित हो जाती है कि देखभाल करने वालों के अपने लक्ष्य और योजनाएं होती है और जब देखभाल करने वाला आसपास नहीं होता है तो बच्चा कम चिंतित होता है। अब हम आपको अटैचमेंट पैटर्न के बारे में बताएंगे। वे मोटे तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। सिक्योर यानी सुरक्षित अटैचमेंट। इसमें बच्चे देखभाल करने वाले से दूर जाकर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वे डरे हुए हैं या आश्वासन की ज़रूरत है तो वे वापस आ जाएंगे। अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें बच्चे देखभाल करने वाले के प्रति अपने लगाव में असुरक्षित होते हैं। जब उनकी देखभाल करने वाला चला जाता है तो ये बच्चे अत्यधिक व्यथित नहीं होते और उनके लौटने पर बच्चा जानबूझकर देखभाल करने वाले की अनदेखी करने लगता है। रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी अटैचमेंट। ऐसे में देखभाल करने वाले व्यक्ति के चले जाने पर बच्चे बेहद परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब देखभाल करने वाला वापस आता है तो उनका व्यवहार असंगत होता है। वे देखभाल करने वाले को देखकर पहले प्रसन्न होते हैं, पर यदि देखभाल करने वाला उन्हें गोद में लेने का प्रयास करता है तो बच्चे उनका विरोध करते हैं। ये बच्चे अक्सर देखभाल करने वाले को गुस्से में जवाब देते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित अटैचमेंट। अंतिम लगाव पैटर्न अक्सर उन बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा
या अन्य असंगत पालन पोषण प्रथाओं में पले होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड लगाव शैली वाले बच्चे जब उनकी देखभाल करने वाले मौजूद होते हैं तो वे विचलित या भ्रमित होते हैं। वे देखभाल करने वाले को आराम और भय दोनों के स्रोत के रूप में देखते हैं, जिससे अव्यवस्थित और परस्पर विरोधी व्यवहार बनते हैं। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है मातृ स्नेह का अभाव। मातृ स्नेह की कमी के कारण बच्चे पर महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय मानसिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको बच्चे की भावनाओं की एक झलक जरूर मिली होगी। हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जीवन अनुभवों की अनुभूति है। इंग्लिश में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें।